नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो है आज हमारी पहली क्लास है, तो आज हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे कि हम जो आने वाली क्लासेस है उसमें हम क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। तो क्या हमारा एक पैटर्न होगा पढ़ाने का, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम जो है वो आपको सिलेबस की एक सामान्य सामान्य जानकारी कि हम क्या क्या पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो सिलेबस हमने चुना है ये बहुत जगहों से हमने लिया है। मतलब कि जैसे कि हम नेट का सिलेबस देख सकते हैं, मतलब जो जो टॉपिक ऐसा है जो आ सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, मतलब लेक्चरर में। क्योंकि लेक्चरर मतलब स्कूल लेवल का है, तो स्कूल लेवल में हम क्या पढ़ सकते हैं और क्या उससे थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि हो सकता हो कि थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज लें, क्योंकि स्कूल लेवल तो बहुत सामान्य होता है। तो थोड़ा सा और जिसका हमको ज्ञान होना चाहिए, ऐसा टॉपिक हमने लिया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है वो है उसमें वेद। तो वेद जो है वो ऐसा है कि हमको सामान्य रूप से उसको पढ़ना चाहिए, है ना। मतलब कि हम चाहे संस्कृत पढ़ने वाले हैं, मतलब कि हमको वेद पढ़ना है। तो देखिए, वेद हम सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबका सामान्य परिचय ना, वेद का, वेदांगों का और उपनिषद का, इन सब का हमको एकदम सामान्य सामान्य सा परिचय पढ़ना है। मतलब कि जितना डीप हम पढ़ सकते हैं उतना डीप नहीं पढ़ेंगे, सामान्य परिचय कि कितने होते हैं और क्या उनके भाग हैं, कितनी संहिताएं हैं, कितना आरण्यक है, क्या उपनिषद है, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेदांग। वेदांग पे हमारा एक छोटा सा वीडियो भी बना हुआ है जिसमें हमने वेदांग के सामान्य परिचय बताए हुए हैं कि जो वेदांग होते हैं वो कितने होते हैं और वेदांग का मतलब क्या होता है, किस प्रकार जो वेद है वो कैसे वो वेद पुरुष के क्या क्या अंग हैं, ये भी हमने बताया था। उसके बाद ये है उपनिषद। उपनिषद जो है वो, जैसे चार वेद हैं तो चारों वेदों के अलग अलग उपनिषद होते हैं। तो उपनिषदों से जो है वो सामान्य सामान्य जैसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि कौन सा उपनिषद किस वेद का है, किस में क्या शिक्षा ग्रंथ मिलता है, किस में किसका संवाद है, इस प्रकार के जो है वो अध्ययन हम करेंगे। तो बहुत ही इन सब का, वेद का, वेदांग का और उपनिषद का, इन सब का हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक आता है, जैसे कि ये है रामायण। ये है हमारी दूसरा यूनिट। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, और पुराण, ये हम जो है वो पढ़ेंगे। तो उसमें यदि हम देखेंगे तो जिस प्रकार संस्कृत बोलते ही हमको किसकी याद आती है, वेदों की, कि संस्कृत मतलब वेद उपनिषद ये सब हमको याद आ जाते हैं। वैसे ही रामायण और महाभारत भी हमको संस्कृत का नाम लेते ही याद आते हैं कि रामायण और महाभारत ये दो हैं। तो रामायण जो है वो हमारा आदि काव्य है, मतलब जब काव्य की शुरुआत जो है, आदि कवि या आदि काव्य जो है वो हमारा रामायण है। वैसे ही महाभारत है। अब महाभारत के अंतर्गत ही जो है वो क्या है, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता जो हमको पढ़नी है। उसके बाद वो भी इसमें हमको सिर्फ द्वितीय अध्याय पढ़ना है, पूरा नहीं। और उसके बाद जो है ये पुराणों का परिचय, वो भी हमको सामान्य परिचय पढ़ना है। पुराण हम जानते हैं सभी कि 18 होते हैं। 18 पुराणों के जो श्लोक हैं और उनका जो परिचय है, किसमें क्या व्याख्या की गई है, किसमें हमको क्या संवाद मिलते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंट है, ये सब हम पढ़ते हुए चलेंगे। सामान्य परिचय में यही सब आता है कि हम उसके 18 नाम याद करेंगे, उसका एक श्लोक है वो याद करेंगे। इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद है देखिए ये संधि। संधि पे हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि संधि मतलब कि अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो अच जो संधि थी उस पर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उसमें हमने अच संधि के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र, इन सबको पढ़ाते हुए अच संधि का हमने छोटा सा परिचय दिया था। तो वही अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, हम इन सबको जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं पांचवा यूनिट जो हम देखेंगे वो है हमारा शब्द रूप। तो जो शब्द रूप है वो है बालक, बालिका, हरि, ठीक है, सखी, सुधी, गुरु, मातृ, पितृ, मति, वारी, अस्मद, युष्मद और सर्व, और मनस और आत्मन। इतने सारे जो शब्द रूप हैं, इसको
क्योंकि शब्द रूप जनरली सिर्फ याद किया जाता है, तो हम याद नहीं कराएंगे, हम आपके दिमाग में इसको बैठाएंगे कि ये जो शब्द रूप है, मान लीजिए बालक का शब्द रूप सब जगह मिल जाता है, तो वो शब्द रूप सिर्फ आपको रटना नहीं है कि हम दिमाग में बैठा के सिर्फ रट रहे हैं, नहीं, एक एक शब्द रूप आप कैसे याद कर सकते हैं हम ये समझाएंगे, और उसके बाद किसका कहाँ पे क्या प्रयोग होगा हम ये भी आपको बताएंगे। उसी प्रकार बालक का, बालिका का, हरि का, अर्थात ये है अकारांत, ये है ईकारांत, है ना, कुछ है उकारांत, इस प्रकार सब अलग अलग है और सभी को हम आपको डिटेल से पढ़ाते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए है धातु रूप। यदि हम स्कूल लेवल पे यदि देखते हैं, जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसमें संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए इन सब का सामान्य सामान्य परिचय हमको देखना है, क्योंकि हमको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, तो हम उस लेवल को देखेंगे कि सिर्फ जानकारी के लिए इसको पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको डिटेल से एक एक शब्द कि कहाँ पे किससे प्रश्न बन सकते हैं ये बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए जो धातु पाठ है, धातु पाठ हमको क्या करना है, धातु पाठ का भी जो प्रयोग क्या है, जो धातु हैं, धातु रूप जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, और उसका प्रयोग क्या है, और इन सारे जो शब्द लिखे हुए हैं इन सब के क्या अर्थ होते हैं। जैसे कि पठ, तो पठ से क्या बनेगा, पढ़ना, ठीक है। वैसे ही ये श्रु है, श्रु का क्या बनेगा, सुनना, श्रुत्वा, है ना। वैसे ही ये लिख है, ठीक है, लिख है, दृश्य है, गम है, पा का बनता है पिब, है ना, पिबती, पिबता, पिबंती। तो ऐसे ही एक एक धातु रूप और उसके जो अर्थ हैं, क्या उसके प्रयोग बनेंगे, ये जो है हमको लट, लोट, लंग और विधि लिंग इन चारों लकारों में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है इन सभी का, इन सभी धातु रूपों का, इन सभी धातुओं का हम रूप बनाएंगे लट, लोट, है ना, लंग और विधि लिंग में। ये इन सब में हम जो है वो इसका रूप बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर है समास। समास जो है, समास से प्रश्न आते हैं क्योंकि स्कूल में बहुत पूछा जाता है समास। समास जो है वो कितने पढ़ेंगे हम, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो इसका जो है वो परिचय, मतलब जो समास क्या होते हैं, कहाँ पे इनका प्रयोग होगा, कितने इसके प्रकार हैं और इसके उदाहरण जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखिए अगला देखते हैं, वो है हमारा अव्यय। अव्यय जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि अव्यय ऐसा है कि ये कभी भी बदलते नहीं हैं। अव्यय जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, तो अव्यय हमको पढ़ना है। अव्यय हमको याद करने पड़ते हैं, और जैसे कि उपसर्ग है, तो उपसर्ग से हम कैसे वाक्य बना सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। और वैसे ही अव्यय जो होते हैं उनका भी प्रयोग, तो अव्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है उसका एक सेंटेंस पूरा, ये हम पूरा समझाते हुए इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये है प्रत्यय, तो हमको अव्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है और प्रत्यय। प्रत्यय में है कृत्वा, ल्यप, क्यप, तुमुन, क्षत्रि, शानच, तव्यत, अनियर, ठीक है। और ये जो है वो कृदंत प्रत्यय है, यत, व्ययम, त, त्ववतु, टाप, दीप, डिस और डीन। ये जो है वो स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय मतलब कि ऐसे जो प्रत्यय होते हैं जो रहते पुल्लिंग में हैं उनको हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं, तो जब स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। उनका जो नियम होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और उपसर्ग और प्रत्यय भी, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो संस्कृत के साहित्य हैं, ठीक है, संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं, मतलब जब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम उसका कुछ पुराना भी देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं हम उनका परिचय देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो कौन है, कालिदास। उसके बाद भास, भवभूति, भारवी, बाणभट्ट, दंडी, अंबिका दत्त व्यास और भर्तृहरि। अब हम देखेंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं कालिदास और उनके साहित्य से। मतलब कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में, उस पे जो टीकाएँ की गई हैं, उस पे जो भाष्य हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, है ना। और उसके बाद फिर कालिदास के बाद फिर आते हैं इनका जो समय है, सबसे ज़्यादा विवादास्पद इनका समय है, तो इनका समय, उसके बाद इनके समय के बारे में किसने क्या कहा है, कौन इनको कितना मानते हैं, ये सब। तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले कवि हैं वो है कालिदास, भास
और वैसे ही भवभूति। भवभूति का जो उत्तर रामचरितम है वो बहुत ही फेमस है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। भारवी और बाणभट्ट, ये सब जो पुराने पुराने कवि हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये जो हम बनाए हैं ये तो स्कूल लेवल का हमने देखा था, क्यों अभी हमको पता नहीं कि लेक्चर में क्या आ सकता है, पर जिससे पुराने प्रश्न आ चुके हैं उसको हम आपको डिटेल से बताएंगे। जैसे कि इन सब से सेट और नेट में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इनसे जो प्रश्न आ चुके हैं और जो आ सकते हैं वो हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, और इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और समय समय पे हम जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारी चलेगी ही, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, और क्लासेस तो हमारी अब शुरू हो ही चुकी हैं, तो अब जो है वो हमारी डेली क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, वो भी चलेंगी। देखिए आगे का जो सिलेबस है थोड़ा और है, वो भी हम देख लेते हैं। वो है संस्कृत साहित्य के जो पद्य होते हैं, गद्य पद्य नाटक ये सब होते हैं, तो उनमें से जो पद्य साहित्य हैं, जो पद्य रचनाएं हैं, उनको हमको देखना है। ठीक है, तो उसमें जो है वो रघुवंश, महाकाव्य, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध, ये तीन ही जो है वो मेन है। और अगर लगते हैं या सिलेबस में बढ़ता है तो फिर और पढ़ा देंगे। जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ाएंगे, रघुवंश महाकाव्य, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध। उसके बाद है जो हम पढ़ेंगे ये अचसंधि, हलसंधि, विसर्ग संधि, आकारांत, इकारांत इत्यादि शब्द रूप और भूधातु रूप। ये उसका शॉर्ट रूप में हमने बता दिया है कि हम अचसंधि, हलसंधि, विसर्ग संधि ये तो हमने पढ़ी थी। हमने वहाँ पे देखा था बालक, नदी और गुरु, तो ये आ उ री इस प्रकार उन्होंने बता दिया है कि आकारांत, इकारांत है ना, और उकारांत भी एक उसमें आएगा, उकारांत, उकारांत और एक आएगा रिकारांत। इतने सारे जो शब्द रूप हैं ये शब्द रूप जो है वो हमको याद करने पड़ते हैं। तो इन शब्द रूप को कैसे आप याद कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ उकारांत का मतलब क्या होता है, जिस शब्द के अंत में ऊ आता हो तो उकारांत, तो ये क्या है, ह्रस्व है, मतलब छोटा ऊ है। तो एक बड़ा ऊ भी आता है जिसको हम क्या लिखते हैं, भानु, जैसे कि ये हो गया भानु, तो भानु क्या है, दीर्घ ऊ है, तो इसके शब्द रूप कैसे बनेंगे ये भी बताएंगे। तो इस प्रकार एक एक के आ ह्रस्व आ दीर्घा, फिर ह्रस्व ई दीर्घ ई, इन सब के एक एक शब्द रूप और इनका प्रयोग, ये सब पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कारक पढ़ेंगे। कारक जो है वो हमको संवाद करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम संस्कृत में संवाद करते हैं तो हमको कारक की आवश्यकता होती है। तो कारक जो है वो कहाँ से बनते हैं, इन शब्द रूपों से। शब्द रूप है, शब्द रूप में हम जब कारक कुछ पढ़ेंगे या कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए बालकः लिखा है तो बालकः है, तो बालकः कैसे बना, और प्लस कारक, कारक मतलब जब हम पढ़ाएंगे आपको जो कर्ता है, क्रिया है, उसका क्या कर्म है, इन सब को पढ़ाएंगे तो उन सब के अंतर्गत क्या होता है, उन सब को जब हम पढ़ते हैं तो वो हो जाता है कारक। कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, क्या वो कर्म कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है, दो व्यक्ति कर रहा है, तीन व्यक्ति कर रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इन्हीं सब को पढ़ने के लिए हमको ज़रूरत है शब्द रूपों की। तो हम कोशिश करें कि जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे फर्स्ट यूनिट से लेके यहाँ तक, तब तक जितने शब्द रूप हो सकें, एक आ के, एक ऊ के, एक ई के, ऐसे याद कर लें। फिर समझाएंगे तो और जल्दी याद हो जाएंगे, पर कोशिश करें कि हम जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक आपको 2-3 शब्द रूप, 2-3 धातु रूप, जैसे जो सामान्य हैं, भू है, पट है, गम है, चल है, लिख है, इन सब के जो धातु रूप हैं वो, और कुछ के शब्द रूप, वो आपको याद हो जाए, ताकि जब हम इसमें पहुँचें और हम आपको जब पढ़ाएं कि कैसे होता है तो वो आपको जल्दी जल्दी याद होते जाएं। उसके बाद है हम समास पढ़ेंगे, पर हम पढ़ेंगे किसके, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, क्योंकि स्कूल में जो पूछे जाते हैं समास वो इन्हीं के अनुसार पूछे जाते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम पढ़ाएंगे समास। फिर हमको पढ़ना है कृदंत प्रत्यय, वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय भी पढ़ना है और स्त्री प्रत्यय भी पढ़ना है, ये सब हम पढ़ेंगे, पर किसके अनुसार, सब कुछ हमको पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। उसके बाद देखिए वो तो हमने एक स्कूल लेवल का जो निकाला था
वो हमने आपको बताया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वो रहते हैं, मतलब थोड़ा सा कठिन करते हुए, कि हो सकता हो कि थोड़ा सा कठिन करके पूछे, तो जो थोड़ा सा कठिन करके क्या पूछ सकता है, ये भी हम आगे बढ़ाते हैं। वो देखिए, उसमें है वैदिक साहित्य, अर्थात वैदिक साहित्यों का सामान्य परिचय। उसमें क्या पढ़ेंगे, अभी हमने देखा सामान्य परिचय। सामान्य में हम पढ़ेंगे मैक्स मूलर, बेवर, जैकोबी और बाल गंगाधर तिलक, विंटर नीड्स, है ना, इन सब का जो है वो रचना काल हम देखेंगे। जैसे कि मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर मानते हैं कि 4000 ईस्वी पूर्व वेदों की रचना हुई है। उसी प्रकार जो जैकोबी हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, 2500 ईस्वी पूर्व हुई है। तो इस प्रकार ये जो है वो सब कोई अपना अलग अलग मानते हैं, कोई बोलता है कब हुई है, कोई बोलता है कब हुई है। तो क्या कहना है कि भारतीय जो परंपरागत विचार है, ये हमारे जो भारत के जो दार्शनिक थे उनके बारे में है। पर ऐसा क्या होता है कि जो भारत के दार्शनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके मतलब जो उनका मानना है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसको उन्होंने खारिज किया। ये जो विदेशी थे इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने दिमाग से और हमको जो उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त हुई है और जो भी आभूषण प्राप्त हो रहे हैं उनको काल निर्णय ये सब देख के उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कब के हैं। तो इस प्रकार इन सभी ने जो है वो अपना अपना खोजा है कि क्या हो सकते हैं। उसी प्रकार देखिए संहिता साहित्य, संहिता अर्थात जो वेद हैं, वेदों की जो संहिताएं होती हैं कि कितनी उसमें होती हैं, क्या उनके भाग होते हैं, ये पढ़ेंगे। इसको हम सिर्फ सामान्य रूप से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य। ऋग्वेद के ब्राह्मण अलग होते हैं, यजुर्वेद के अलग होते हैं, सामवेद के अलग होते हैं, अथर्ववेद के अलग होते हैं। नाम सभी के मिलते जुलते रहते हैं, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा उसका, पर रहते सबके अलग हैं। तो हम वो किसका क्या होता है ये हम आपको दिमाग में बैठाएंगे सीधा, क्योंकि एक बार में आपको याद हो जाए। और उसके बाद है आरण्यक, आरण्यक भी वैसे ही पढ़ेंगे। वेदांग, वेदांग का हमने बताया था, देखिए कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये होते हैं वेदांग। उसके बाद जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य हम जो पढ़ेंगे उसमें हमको थोड़ा सा पढ़ना है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत उसका प्रतिपाद्य विषय, सबसे पहले होता है प्रतिपाद्य विषय कि उस ब्राह्मण साहित्य में क्या सामग्री है, ये हम देखेंगे। उसके बाद है अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो होते हैं इससे, पंच महायज्ञों से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं पंच महायज्ञों से, ठीक है। और उसके बाद अग्निष्टोम, अग्निहोत्र और 10 पौर्णमास, इन सब को भी क्या करना है हमको थोड़ा थोड़ा, अभी इसका जो सामान्य परिचय है वो पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं उपनिषद साहित्य। उपनिषद हमने बताया था कि हम थोड़ा बहुत जो सामान्य परिचय है वो पढ़ेंगे। तो इन्होंने उपनिषदों के नाम बताए हैं, तो जो इन्होंने नाम बताए हैं हम केवल इतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि 108 उपनिषद हैं। 108 में से हम जो है वो केवल 10 या 12 को ही पढ़ जानते हैं और उसी को हम पढ़ते हैं। उसमें भी जो है हम जो इम्पॉर्टेंट है वो है ईश, कट, केन, वृहदारण्यक और तैत्तिरीय और श्वेतास्तर। तो हम जो है वो केवल इतने को ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दर्शन। दर्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम साहित्य पढ़ रहे हैं या वेदों को पढ़ रहे हैं तो उनका क्या दर्शन है, वो किसको क्या मानते हैं, ठीक है। और कौन कौन से दर्शन हैं, जो भारतीय दर्शन है वो कितने होते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ठीक है, ये 2 होते हैं, पूर्व और उत्तर। तो इस प्रकार ये होते हैं 6, तो षड दर्शन। और उसके बाद जैन, बौद्ध और चारवाक, ये होते हैं 3 नास्तिक। तो ये आस्तिक और ये नास्तिक। आस्तिक अर्थात यहाँ पे वेदों का होगा, जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, हम ऐसा सुनते हैं। पर जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक, और जो उसके अस्तित्व को मानते हैं और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। उसके बाद देखेंगे हम व्याकरण। व्याकरण जो व्याकरणाचार्य हैं, अच्छा व्याकरण के जो आचार्य हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये जो 3 नाम हैं, ये जब हम व्याकरण शुरू करते हैं तो त्रिमुनि के नाम से जो है वो इनका आता है। तो उसमें जो है वो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो त्रिमुनि इसके हैं। इससे प्रश्न आता है, त्रिमुनि हमेशा पूछा जाता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन है।
तो ये 3 मुनि हमको देखना है। उसके बाद इनमें से जो ये सूत्रकार हैं, ठीक है, कौन उसके ये इन्होंने भाष्य किया है तो ये भाष्यकार है। इस प्रकार सब अलग अलग हैं। तो इन सब का सामान्य परिचय। फिर है भर्तृहरि, इनके जो शतक त्रय हैं, इनके 3 शतक हैं, उसका भी सामान्य परिचय हम मतलब सिर्फ नाम देखेंगे और उसके अध्याय या वो सब। फिर वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी और सारस्वती व्याकरण, ये जो है वो जैनों के हैं। हेमचंद्र सूरी, इनसे प्रश्न बहुत आ चुका है। सेट के या नेट के पेपर में 20 या 21 में ये आया था, हेमचंद्र सूरी जो हैं वो कौन है, मतलब उनसे उनके ऑप्शन दिया गया था कि वो किसके लेखक हैं। तो उसमें आया था कि जो जैनों का जो व्याकरण है उसको लिखने वाले कौन है, हेमचंद्र सूरी। उसके बाद देखिए, अब हमको इन सभी का सामान्य परिचय देखना है। ये सब कौन है, कवि हैं, ठीक है। तो भास, अश्वघोष का मैंने उस दिन पढ़ाया था। अश्वघोष का जो अश्वघोष जी की जो रचना है पद्य साहित्य, उस पर हमने पढ़ा था बुद्ध चरितम। उसी प्रकार कालिदास जी का जो है वो रघुवंशम जो पद्य साहित्य में आता है, उस पर भी हमारा एक वीडियो बन चुका है और ना। और भास, विशाख दत्त, भारवी, बाण भट्ट, दंडी, इन सब के छोटे छोटे जो इनके परिचय हैं, इनका जो ग्रंथ है, क्या इन्होंने लिखा है, कैसी इनकी शैली थी, किस किस प्रकार के व्याकरण का इन्होंने प्रयोग किया है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। उसी में भवभूति, भट्टनारायण, बिल्लहन, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडित क्षमाराव, बी राघवन राव और श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये सब जो नाम है थोड़े वो लग रहे हैं क्योंकि ये सभी अभी अभी के, अभी अभी मतलब जितने की भास और अश्वघोष पुराने हैं, जिनका भी हम समय नहीं देख पा रहे हैं, इन सब का समय हम देख सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास, क्षमाराव, इन सब के, तो इसलिए ये थोड़े से अभी के हैं जिनका हम समय जान पा रहे हैं, और जिनका हम समय नहीं जान पा रहे ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, ईस्वी पूर्व। उसके बाद देखिए, फिर रामायण का जो हमको पढ़ना है, सामान्य परिचय हम देखे थे, तो सामान्य परिचय में हम क्या देखेंगे, विषय वस्तु क्या है, रामायण के अंतर्गत कितने कांड हैं, ठीक है, कांड में सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, फिर उनकी कहानी क्या है, क्योंकि कहानी से प्रश्न आते हैं कि जो सीता का वनवास है या जो चित्र दर्शन जो है वो चित्र उन्होंने कब दिखाया, वनवास का एक चित्र बनता है, तो वनवास का जो चित्र था वो उन्होंने कब दिखाया। इस प्रकार बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो रामायण से आ सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसका काल देखेंगे कि वो कब रचना हो गई उसकी। उसके बाद फिर रामायण कालीन जो समाज था, जब रचना की गई तो उस समय जो समाज था वो कैसा था, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, पुरुषों का वर्चस्व था या स्त्रियों का था, स्त्रियां ज्ञानी होती थी या वो सामान्य जो गृहिणी होती वैसी होती थी। इस प्रकार इसमें रामायण के समय का पूरा वर्णन हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, अर्थात रामायण से जो ग्रंथ निकले हैं, उपजीव्य, अर्थात रामायण किन किन ग्रंथों का उपजीव्य है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रामायण का जो साहित्यिक महत्व क्या है, मतलब जो रामायण हम देख रहे हैं इसका आने वाले साहित्यों में या जो उसके बाद जो साहित्य रचे गए हैं उसमें इनका क्या महत्व था ये हम पढ़ेंगे। और रामायण में जो आख्यान मिलते हैं, जैसे कि महाभारत में हम देखेंगे, महाभारत में रामोपाख्यान मिलता है, नलोपाख्यान मिलता है, मतलब राजा नल की कहानी हमको इसमें मिलती है, और राम के बारे में भी महाभारत में लिखा गया है। इसका मतलब महाभारत से पहले का रामायण है। तो इस प्रकार जो इसमें आख्यान है, जो कहानियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर आएगा महाभारत। महाभारत का भी हमको ऐसे ही पढ़ना है, उसका विषय वस्तु, उसका काल, उसके समाज और परवर्ती ग्रंथों के लिए आने वाले जो साहित्यकार हैं उनके लिए ये कैसे प्रेरणा स्रोत है। और फिर जब पुराण पढ़ेंगे तो पुराण में कितने उपपुराण हैं, कितने महापुराण हैं, इन सब का वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है वो क्या है, हमारे एक सिलेबस की छोटी सी जानकारी है कि हम जो है वो आगे क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का, छोटा सामान्य जानकारी। ये सिर्फ जो है वो संभावित, मतलब कि टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी हमको नहीं पता है कि क्या सिलेबस आ सकता है, इसलिए ये सभी जो है वो टेम्परेरी सिलेबस हमने यहाँ वहाँ से खोज के आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं कि क्या हम मतलब पढ़ें जो कि आना ही है, ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं।
तो देखिए अभी जो हमने इसमें पढ़ा, ये जो है वो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा ये आ गया, ये वेद, वेदांग और उपनिषद का सामान्य सा परिचय। तो इसमें जो सबसे पहला है कौन सा, वेद। तो वेद को जो है वो हम आज शुरू करते हैं। ये हो इस क्योंकि ये तो इसका सामान्य सा परिचय हो गया। सबसे पहला हम शुरू करेंगे वेद। तो देखिए चलिए वेद को शुरू करते हैं। देखिए वेदों का सामान्य सा परिचय, क्योंकि हमको बहुत सामान्य परिचय पढ़ना है तो हम एक छोटा सा ये देखते हैं। देखिए कि जो वेद हैं वो कितने हैं, तो हम देखेंगे वेद जो है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं, 4। इनका जो क्रम होता है वो हमको पढ़ना है। वेदों का जो 4 क्रम है वो क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके पूछे जाते हैं, क्रम इनका हमको याद होना चाहिए। उसके बाद जो आता है प्रश्न वो आता है वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या होते हैं, ये प्रश्न आप देखिएगा 2018 में पूछा गया है कि वेद त्रयी क्या होते हैं। तो हमको जब हमको क्रम याद रहेगा तो हम ये जान पाएंगे कि वेद त्रयी में आता है क्या, ऋग्वेद, ठीक है, और यजुर्वेद, सामवेद। ये जो है वो क्या आते हैं, वेद त्रयी के अंतर्गत ये 3 आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो 4 वेद हो गए। अब 4 वेदों में जो सबसे पहला वेद है वो क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। मतलब यदि हम देखेंगे परिमाण जो होता है, अगर हम देखेंगे परिमाण के रूप में सबसे पहला जो जो सबसे बड़ा है ना, वो कौन है, ऋग्वेद है। और अक्षुण्ण अर्थात ये कभी मतलब इसकी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो कभी छीण नहीं हुई हैं। तो ये जो है वो क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे बड़ा और इसका जो वो है विभाजन है वो भी हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त हुआ है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। ये जो है इसके 2 भाग हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो 2 भागों में बटा, और उसमें एक अष्टक क्रम हुआ, अष्टक क्रम, और दूसरा हुआ मंडल। तो जो मंडल है इसमें जो है वो 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल होते हैं। और अष्टक जो हम कह रहे हैं ना, ये अष्टक क्रम, अष्टक क्रम जो हम कह रहे हैं इसमें होते हैं 8। मतलब कि ये जो अष्टक क्रम है ये 8 भागों में विभाजित हुआ। और जो मंडल है इसमें जो है वो कितने हैं, मंडल हैं इसमें 10। ठीक है, ये अभी हम केवल ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा वेद है। और चारों वेद जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी में सबसे पहले उसका नाम आता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं। इसके 2 भाग होते हैं। उसके बाद ऋक अर्थात होती हैं ऋचाएँ। तो जो ऋचाओं वाला वेद है, इस ऋग्वेद की जो कारिकाएँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं 2 लाइन में ऐसे लिखा रहता है, तो वो क्या होती हैं, ये कहलाती हैं ऋचाएँ। इनको कहते हैं ऋचा। तो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उस इसमें क्योंकि ऋचाओं का वर्णन है इसलिए इसको कहते हैं ऋच्यते अनुसूयते इति ऋचा। अर्थात ये जो है वो ऋचाओं का वेद है, कौन, ऋग्वेद। उसके बाद जो इसका जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। और इसके जो इसको क्या कहना चाहिए, जो इसकी ऋचाओं का गान करते हैं, सभी वेदों के अलग अलग होते हैं। तो जो ऋचाओं का जो गान करते हैं उनको हम देखिए, ऋग्वेद के जो ऋचा का गान करते हैं उसको हम कहते हैं होता। जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, मैंने बताया कि ऋचाओं से बना है ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं जो उनको पढ़ते हैं वो होते हैं, उनको हम कहते हैं होता, जो ऋग्वेद का पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं
अध्वर्यु। ठीक है, सभी 4 वेद हैं और चारों वेदों के अलग अलग उसको पढ़ने वाले होते हैं। तो जो ऋग्वेद को ऋचाओं को पढ़ते हैं या पाठ जो होते हैं उनको हम कहते हैं होता, और यजुर्वेद के जो होते हैं उनको कहते हैं अध्वर्यु, और जो सामवेद के होते हैं हम उनको कहते हैं उद्गाता। ठीक है, सामवेद को कहते हैं उद्गाता। तो ऋग्वेद के होता अध्वर्यु और सामवेद के जो है वो कौन है, उद्गाता हैं। तो ये जो है, जैसे कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला कौन हुआ, होता, उसी प्रकार जो यजुर्वेद है उसको पढ़ने वाले कौन हुए, अध्वर्यु, और जो तीसरा है उसको पढ़ने वाले कौन हुए, उद्गाता, और जो चौथा वेद है उसको उन्होंने किसने पढ़ा, ब्रह्मा ने। ठीक है, ये हो गए इसके 4 जो कि इन वेदों को पढ़ने वाले होते हैं। अब देखते हैं ये, देखिए ऋग्वेद है 10 त्रयी, और उसके बाद आया ये, उसमें जो होते हैं 10 मंडल, 10 त्रयी और 10 मंडल होते हैं। और इसको जो है वो क्या कहा जाता है, होत्री वेद भी कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद का नाम है। क्या, होत्री वेद, होत्री वेद या दृश्यत्रयी, ये जो है वो 2 इसके नाम हैं। उसके बाद जो है ऋग्वेद का द्विधा विभाजन होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि द्विधा विभाजन अर्थात अष्टक क्रम और मंडल क्रम, इसमें जो है ये बट गए, ये हुआ अष्टक क्रम और ये हुआ मंडल क्रम। ठीक है, अष्टक क्रम मतलब कि 8 भागों में बट गए, मंडल क्रम मतलब कि 10 भागों में ये बट गया। ठीक है, और जो 10 मंडल हैं, इसमें से हम देखेंगे कि उसमें क्या होते हैं, 85 अनुवाक हैं। 10 मंडल, 85 अनुवाक, और सूक्त जो है वो 1028 होते हैं। ठीक है, ये जो है वो, अब देखिए इसमें जो प्रश्न आते हैं जहाँ से, वो हम आपको बताते हैं। होत्रिवेद और दृश्यत्रयी, दशत्रयी, ये जो है वो क्या है, इसके उपनाम है। मतलब पूछा जाता है कि ऋग्वेद का अवर नाम, मतलब कि ऋग्वेद के और नाम क्या है, तो ये हो गए होत्रिवेद। फिर ये भी पूछ सकता है होत्रिवेद किस वेद का नाम है, तो हम उसमें लिखेंगे ऋग्वेद। मतलब कि इससे जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दशत्रयी, दशत्रयी का अर्थ क्या होता है ये पूछ सकते हैं कि जो दशत्रयी, दश अर्थात 10, त्रयी अर्थात उसका जो विभाजन है, तो ये जो है वो 10 भागों में बटा हुआ है, अर्थात इसमें 10 मंडल हैं। तो ये क्या हो गया, दशत्रयी अर्थात 10 मंडलों वाला ऋग्वेद। इससे भी प्रश्न आते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कितने, 10 मंडल हैं, और हम इसे दशत्रयी या फिर होत्रिवेद ये भी कहते हैं, जो कि इसके भाग हैं, मतलब इसके जो नाम हैं। इसका हम 2 प्रकार से विभाजन मान सकते हैं, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। मतलब ये मंडलों में भी बटा है और अष्टक में भी बटा है। अष्टक यदि पूछेंगे तो अष्टक में मतलब अष्टक अर्थात 8, और मंडल यदि पूछता है तो मंडल हमको ये याद रखना है कि 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में सब वेदों के अलग अलग मतलब विभाजन है, किसमें कितने अध्याय होते हैं, किसमें कितने अष्टक, मंडल, क्रम, ये सब हम बताएंगे। पर अभी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमको याद रखना है 10 मंडल होते हैं। और जो ये सूक्त है, ये प्रश्न आता है, सूक्त से आता है प्रश्न कि सूक्त कितने हैं, ऋग्वेद के सूक्त कितने हैं, तो हम देखेंगे 1028 इसमें सूक्त हमको मिलते हैं। ये इसके विभाजन है और ये हमको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो ऋग्वेद के 10 मंडल हमने बताया, ये 10 मंडल में बटे हैं। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों के नाम, इन 10 मंडलों से हमेशा प्रश्न आते हैं कि जो 10 मंडल हैं ये मतलब इनके नाम बताइए, है ना। तो देखिए हम इसको आपको एक शॉर्ट में पढ़ाते हैं कि आपको ये 10 मंडलों के नाम जो है वो याद हो जाए। देखिए
ऋग्वेद के 10 मंडल, 10 मंडल मतलब हम ऐसे गिनेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, है ना, पंचम षष्ठ सप्त अष्ट नव और 10। तो ये क्या हो गए इसके मंडल के, मतलब इसके मंडल के नाम, ठीक है, 10 मंडल कहेंगे तो 10 मंडल ये हो गए। और उसके बाद जो मंडल होते हैं इनके अलग अलग ऋषि होते हैं, मतलब कि इन मंडल के अपने अपने ऋषि हैं जिनसे कि हमेशा प्रश्न आता है कि इस मंडल को इस मंडल के ऋषि कौन है। तो इस प्रकार हमको 10 मंडल हैं और 10 मंडल के जो ऋषि हैं वो याद करना है। तो सबसे पहले के कौन है, मधुच्छंदा, फिर है गृत्समद, फिर विश्वामित्र, वामदेव, ठीक है। और ये जो लिखा है व अ भ व क सो, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में आपको देखिए बताते हैं। मधुच्छंदा, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, ठीक है। और ये तो इसको हम कैसे याद करेंगे, सबसे प्रथम जो है वो कौन है, मधुच्छंदा। तो हम इसको एक आपको शॉर्ट में बताते हैं, देखिए क्या होगा, एक सेकेंड, सबसे पहले आएगा म, उसके बाद आएगा ग्री, म ग्री वी व अ भ व क और सो। ये अगर हमको सिर्फ शुरू का म ग्री वी व अ भ व क सो, ये कितने, 3 3 6 9, एक और छूट गया, म ग्री वी व अ भ व क सो। ये क्या होते हैं, ये इसके 10 ऋषियों के नाम जो हम आपको शॉर्ट में, मतलब इसको याद करना है कि 10 ऋषि हैं और उन 10 ऋषियों के जो भी नाम हो सकते हैं, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हमेशा ये प्रश्न आता है कि प्रश्न ऐसे आता है कि जो द्वितीय मंडल है उसके ऋषि कौन है, द्वितीय मंडल के ऋषि, ये सब तो हमको देखना है। ये मंडल है, ये अनुवाक है, ये सूक्त संख्या है, ये मंत्र संख्या है और ये ऋषियों के नाम है। तो सबसे पहला जो मंडल है उस मंडल में इसमें बोल रहा है कि 24 अनुवाक तो हैं, ये सबको हमको छोड़ देना है अभी फिलहाल। हमको क्या देखना है, केवल ये मधुच्छंदा, ठीक है। तो मधुच्छंदा से क्या होगा, हम मधुच्छंदा का सिर्फ म लेंगे। तो प्रथम जो है, प्रथम जो मंडल है उसके जो ऋषि हैं वो कौन है, मधुच्छंदा, ठीक है। उसके बाद जो है द्वितीय, जो है द्वितीय यदि आप पूछता है, आपने एमए किया होगा तो एमए में जब हम वो एमए का जो कोर्स था उसमें जो पहला यूनिट जो रहता था वो रहता था वेदों के बारे में। तो उसमें हमको जो संवाद सूक्त हैं वो पढ़ने होते थे, जो हमने सिलेबस में दिखाया था संवाद सूक्त होते हैं। तो उन संवाद सूक्तों में मान लीजिए ऋग्वेद का जो संवाद सूक्त था, ऋग्वेद के संवाद सूक्त मान लीजिए विश्वामित्र नदी का, तो ऋग्वेद का संवाद सूक्त है। तो ये कहाँ से लिया गया है, मतलब ये किस मंडल का है, इसके कौन से ऋषि हैं, कौन सा छंद इसमें प्रयोग किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एमए में पूछे जाते थे। तो उसके या उसमें पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए हमको ज़रूरी था इन 10 मंडलों के नाम हमको याद हो। तो जो पहला मंडल है उसका जो नाम है वो क्या है, मधुच्छंदा, वो उसके ऋषि हैं। दूसरा मंडल यदि पूछता है तो दूसरे मंडल के कौन है, गृत्समद। सबसे ज़्यादा पूछने वाले जो प्रश्न हैं इन्हीं से आते हैं, ये 3। उसके बाद जो है ये, इसके बाद के जो ये हैं ये छुप गया, ये पता नहीं कहाँ चला गया। इतने को अगर हम नहीं भी याद करते, एमए के लिए बता रही हूँ, एमए के लेवल में जब हम पढ़ते थे तो मधुच्छंदा, गृत्समद और विश्वामित्र, सबसे ज़्यादा संवाद सूक्त इन्हीं के पूछे जाते थे, 1 2 और 3 मंडल के, और इन्हीं के प्रश्न आते थे कि सबसे प्रथम जो मंडल है उसके ऋषि कौन है, मधुच्छंदा, ठीक है। और द्वितीय जो मंडल है उसके हैं गृत्समद, तृतीय के जो है वो कौन है, विश्वामित्र। चतुर्थ जो मंडल है, चतुर्थ मंडल के कौन है, वामदेव, ठीक है। तो देखिए म ग्री वी वा, तो कितने हो गए, 4 मंडल हो गए। अब देखिए जो पंचम मंडल है, ये 5वां जो मंडल है, 5वें मंडल के कौन हो सकते हैं, देखिए अभी हमने क्या बताया था, म ग्री वी वा, ठीक है, 4 हुए।
पंचम की जो है वो कौन है, अ अर्थात अत्रि। म ग्री वी वा अ, ये क्या हो गए, अत्रि। ये चौथा यहीं पे है, इसको हटा दो, ये हो गया अत्रि। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रथम के हुए मधुच्छंदा, द्वितीय के हुए गृत्समद, तृतीय के हो गए विश्वामित्र और चतुर्थ के हो गए कौन, वामदेव। पंचम के जो है वो कौन है, अत्रि हो गए। उसके बाद बचा षष्ठम। ठीक है, अत्रि के बाद आते हैं फिर भारद्वाज। ये जो है वो कौन है, षष्ठम के जो है वो कौन है, भारद्वाज। ठीक है, ये अत्रि, ये भा से हो गए भारद्वाज। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सप्तम मंडल है उसके आते हैं वशिष्ठ। एक सेकेंड, ये है भारद्वाज। ठीक है, षष्ठम की जो कौन है वो है भारद्वाज। उसके बाद जो है ये आते हैं वशिष्ठ सप्तम के। ये जो है वो कौन है, वशिष्ठ। हमने जो लिखा था हम इसी को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं कि हमने जो आपको शॉर्ट में बताया था वो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है वशिष्ठ। ये हो गए वशिष्ठ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सप्तम मंडल के हो गए कौन, वशिष्ठ। तो अ ग्री सॉरी म ग्री वी वा और उसके बाद अ भ व। ठीक है, उसके बाद बचे क्या, क। अष्टम जो है, अष्टक के कौन हो गए, कण्व। अष्टक के जो है वो कौन है, कण्व। उसके बाद जो है नवम मंडल। नवम मंडल के कौन है, देखिए नवम मंडल के जो सूक्त हैं ये देखिए, ये हो गया कण्व, ये है इसका नवम का। दसम की जो है वो सॉरी नवम दसम की जो है वो कौन है, सोम। ठीक है, अब देखिए म ग्री वी व अ भ व क और सो अर्थात की सोम। ठीक है, ये हो गए कितने, इसके 10 के नाम। अब हमको जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तो हम देखेंगे इसके जो शॉर्ट हैं, शॉर्ट रूप में हम इसको पढ़ें। तीन या नौ, एक गलत हो रहे हैं, एक सेकेंड ना। सो अच्छा, एक छूट रहे हैं, कामायनी। ये है कामायनी। तो ये जो है कितने हो गए, इसके 10 जो है वो मंडल हो गए। म ग्री वी वा अ भ व क सो और का, ये कामायनी, इसका मतलब होता है यहाँ पे कामायनी। इसके 2-3 हैं, इन्हें हम कामायनी याद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 10 मंडल और 10 इसके नाम। ये हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका डिटेल पढ़ेंगे कि मतलब म मतलब मधुच्छंदा, ग्री मतलब गृत्समद, वी मतलब विश्वामित्र, वा मतलब वामदेव, अ से हो गए अत्रि, भारद्वाज और व से वशिष्ठ, क से कण्व, स से सोम और का से कामायनी। सबसे अधिक पूछने वाले प्रश्नों में से कौन है, ये 3 जिनसे की प्रश्न आते हैं, क्योंकि जब हम संवाद सूक्त पढ़ते हैं तो संवाद सूक्त जैसे नदी और विश्वामित्र का संवाद है तो वो हमको तृतीय मंडल में प्राप्त होता है। तृतीय मंडल मतलब कि विश्वामित्र हो गए उसके ऋषि, ऋषियों के नाम है ये। तो ऋषियों के नाम में तृतीय मंडल है और तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं वो हैं विश्वामित्र। प्रथम मंडल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये है मंडल और ये है इनका ऋषि। तो ऋषि में मधुच्छंदा, ये जो है वो
पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय मंडल के जो प्रश्न है उससे आता है, उसमें आता है गृत्समत। तो गृत्समत, मधुच्छंदा और विश्वामित्र इन्हीं को घुमा घुमा के पूछते हैं। पर कभी कभी 10 मंडलों के नाम, मतलब 10 मंडल के जो ऋषि हैं इनके नामों से भी प्रश्न आते हैं कि 10 मंडल के जो ऋषि हैं इनको क्रम में जमाइए। मतलब 5 मान लीजिए, 5 तक के ऊपर नीचे करके दे देंगे इतने नामों को, और आपको कहेंगे कि आप इसको इनके मंडलों के अनुसार क्रम में जमाइए। तो ये क्या होगा, ये इससे एक प्रश्न बनेगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं 10 मंडल और 10 ऋषियों के नाम आप यदि इस पैटर्न से याद करते हैं तो ये क्या होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट है। इनको एकदम शॉर्ट में याद कीजिए, फिर ये खुद ही डिटेल में आपको बन जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये हो गए जिससे प्रश्न आता है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के छंद। ऋग्वेद को जो है वो छंदों का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को छंदों का वेद कहा जाता है। और जो छंद के जो परम आचार्य हैं वो कौन है, छंद के परम आचार्य हैं पिंगल। इनका नाम आता है कि छंद के जो परम आचार्य हैं वो कौन है, तो उसमें नाम आता है आचार्य पिंगल का। अब देखिए, ऋग्वेद में जो छंद प्रयोग होते हैं उसको हमने बनाया था, थोड़ा सा चेंज हो, पता नहीं कैसी गड़बड़ हो गया है। तो देखिए, गायत्री, उष्णिक, ठीक है, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति। तो ग उ अ वि पंग ती और जा, ये जो है वो क्या है, ये जो है वो क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इसके छंद हैं, तो इनसे जो है वो प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं इस पे ग उ आ वि पंग ती जा। ठीक है, ये जो है वो क्या है, छंद है। ग से क्या होगा, गायत्री, क्योंकि ये छंदों का वेद है। तो इसमें जिन जिन छंदों का प्रयोग हुआ है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग से होगा गायत्री, उ से होगा उष्णिक, गायत्री उष्णिक। अ से क्या होगा, अनुष्टुप, अनुष्टुप। ठीक है, और वी से क्या होगा, सॉरी ये ब्री है, एक सेकेंड, ब्री, ब्री से हो जाएगा वृहति, वृहति। पक से क्या होगा, पंक्ति। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा फिर, ये जगती, और ये होगा त्रि, सॉरी ये लिखा गया है, ये है त्रिष्टुप। ये होगा त्रिष्टुप। तो देखिए ये क्या है, छंद है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती, ये जो है वो छंद हैं। इन छंदों को इसी क्रम में हमको याद करना है, क्योंकि ये वेद में प्रयोग होने वाले हैं, तो इसलिए हमको ये इसी क्रम में पूछा गया है और इसी क्रम में इसको हम याद करेंगे। तो जो छंद हैं ये है छंद और इनकी अक्षरों की संख्या। इनके जो अक्षर हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं उससे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, इसके अक्षरों को याद करना एक बहुत ही सरल तरीके से हम बताते हैं। गायत्री में होते हैं कितने, 24। तो पहला वाला याद कर लेते हैं, पहला होता है कितना, 24। अब हम 24 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। फिर इसमें +4 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32। फिर इसमें +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36। फिर इसमें +4 करेंगे, ऐसे +4 करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 36 है। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। फिर +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 44। फिर +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 48।
तो इस प्रकार एक हम याद करेंगे और उसमें +4 +4 +4 करते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऋग्वेद के छंद जो है वो हमको याद हो जाएंगे। पर इसमें बात यही है कि हमको इसको इसी क्रम में याद करना है। ठीक है, ये हमने आपको मतलब इसमें बताया, ये 24 है, ये 28 है, 28 के बाद ये है 32, इसका वो गायब हो गया है, 32 के बाद ये है 36, 36 के बाद ये है 40, 40 के बाद फिर है 44 और ये हो गया 48। ये ऊपर नीचे हो गए हैं इसलिए। बाकी ये जो है वो हम क्या करेंगे, ये छंद के नाम, छंदों के नाम पहले हम शॉर्ट में याद करेंगे और उसके बाद जो है वो हम उसको लिख लिख के, यदि आप उसको 3 बार लिखते हैं, सिर्फ इसको ये याद कर लीजिए, ग उ आ वी व्री पंग ती ज। ठीक है, ये याद करने के बाद आप इसको पूरा लिख के देखिए, ग से क्या बनता है, उ से क्या बनता है, और उसके बाद फिर जो है वो उसमें एक को याद कर लीजिए 24 को, और उससे +4 करते जाइए, आप 48 तक पहुंच जाएंगे। हाँ, उसके लिए ये है कि आप शुरू का और अंत का एक बार याद कर लीजिएगा। मान लीजिए +4 करना भूल गए तो अंत वाला याद आने पे वो याद हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो हुआ क्या है, वेदों में जो प्रयोग हुए हैं ये उसके छंदों के नाम हो गए। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार का ये जो है वो क्या हुआ, हमारा एक वेदों का सामान्य सा परिचय, जिसमें अभी हम सिर्फ सामान्य परिचय पढ़े हैं, अभी हमने कोई और वेदों के बारे में पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ ऋग्वेद का सामान्य परिचय देते हुए हमने उसके छंद और जो उसमें प्रयोग होते हैं, उससे जिससे प्रश्न आते हैं, वो है इसके मंडल और इसके ऋषियों के नाम। तो ये एकदम सामान्य सा परिचय हो गया। इसी प्रकार हम आगे जो है अभी और ऋग्वेद के बारे में कल और पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस आज से शुरू हो चुकी हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोडों में। तो ये इस प्रकार के वेद और वेदों का सामान्य परिचय, ऋग्वेद का परिचय, वेदांगों का परिचय, सभी का जितना जितना परिचय, सामान्य सा परिचय जिससे प्रश्न आ सकते हैं या पुराने प्रश्न आए हैं, हम उस प्रकार का आपको जरूर पढ़ाते रहेंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोडों में हमसे ज़रूर जुड़े। नंबर तो स्क्रॉल हो ही रहा है, और आप चाहें तो फ़ोन पे बात करके या ऐप के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियोस पाने के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।